अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे। चिन्ह सिरत जानो जादू सिकर गई, चिन्ह सिरत जादू सिकर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। इनकी आँख जहाँ भी जाती है उसको निहाल कर देते हैं एक ही ये दोनों। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण जी के नेत्रों में चपलता है, यही अंतर और कुछ नहीं है, बस नजरों का अंतर है, नजर का अंतर है। आगे जाने लगे तो बड़ी बड़ी महल, बड़ी सुंदर लाइटिंग सजावट, ये सब देख के ब्रजवासी बोले लाला भैया तेरे मामा का घर इतना सुंदर है करके हमको पता ही नहीं था। अगर हमें ये मालूम होता कि तेरे मामा लोग इतने पैसे वाले हैं, सेठ हैं, तो हम भी कुछ अच्छे कपड़े पहन के आते। देख हमारे कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, फटे पुराने। भगवान बोले चिंता न करो, अभी कपड़ों की व्यवस्था होगी। देखो मामा हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तो आगे से मोछू में ताव देता हुआ आ रहा था धोबी कंस का। कन्हैया बोले मामा राम राम। अरे मामा जी हमको कपड़े मिलेंगे क्या? कौन हो भाई? ये बोले अरे आपके भांजे महाराज, यहाँ के जो राजा हैं कंस, उनके भांजे कृष्ण। अच्छा अच्छा, तो तू है कृष्ण, अभी तेरे को देता हूं मैं कपड़े। नीचे पोटली रख के भगवान को मारने के लिए जैसे ही इनने हाथ उठाया, भगवान ने इसका हाथ पकड़ा और देख घुमा करके एक धमू करा धरा, गोविंदाय नमो नमः कर दिया धोबी का। बोल धोबी उद्धारी भगवान की। धोबी का उद्धार हो गया। सब ने पोटली खोली। कन्हैया बोले भैया छांट लो अपने अपने कपड़े। तो सब ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर कपड़े छांटे हैं? अब लेकिन ये फिटिंग के नहीं आए। देखो जो गांव के लोग होते हैं ना, वो हम लोगों की तरह होते हैं, सूखे ना, दुबले पतले। और जो शहर के लोग होते हैं वो होते हैं मोटे तगड़े। अब गांव के लोगों को शहर के लोगों के कपड़े कहाँ फिट आएंगे? अब जब ब्रजवासियों ने वो कपड़े पहन के चलने लगे तो महाराज इस लागनो जैन ढैये टांग रहा इनोला, जैसे खूंटे में हैंगर में कपड़े लटके, पूरी सड़क साफ हो जा रही है। बोले कन्हैया भैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फिटिंग के नहीं हुए, अभी अभी व्यवस्था करते हैं। इतने में एक दर्जी देख रहा था, इसने सारा चमत्कार देखा था। एक धमुकरे में ही धोबी को इसने सुला दिया। तो ये बेचारा अपने आप ही आ गया। बोले प्रणाम महाराज। देखो कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ लोगों को पहले ही पता चल जाता है अब की बार सरकार किसकी आने वाली है। तो जिसकी सरकार आने वाली होती है उसकी जय जय पहले ही उसके पीछे लग जाते हैं। तुम्हारी जीत इस बार पक्की है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो धोबी आया दर्जी और प्रणाम किया, महाराज प्रणाम।
आओ आओ मैं सबके कपड़े फिट कर देता हूँ। नाप ली, सबके कपड़े फिट कर दिए। अब जब ब्रजवासियों ने कपड़े पहने तो बड़े खुश हुए। हाँ, अब बनी बात। और दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो खूब फूलो। ये भगवान का ही दिया हुआ आशीर्वाद है। आज जितना महंगा वस्त्र नहीं है उससे ज़्यादा महंगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं, ये भगवान का दिया आशीर्वाद है दर्जी को। बोले भैया कपड़े तो फिट हो गए, अब जरा माला होती कंठी, जब तक ब्रजवासियों के 2-4 कंठे गले में न डलें तो आनंद नहीं आता। इतने में सुदामा नाम का माली मिल गया, उस भगवान का बड़ा भक्त है। पुष्पमाला सबको पहना गया और भगवान से कहा एक बार हमारी कुटिया में अवश्य आना। बोले भैया माला भी हो गई, अब जब तक चंदन न हो, ब्रजवासियों के पूरे कपोल में जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आता। तो एक त्रिवक्रा नाम की सेविका, शैलेंद्री कंस की सेविका चंदन घिस के ले जा रही है। 3 जगह से टेढ़ी है बेचारी, कुबड़ कुबड़ कहते हैं ना, पीठ में कुबड़ निकल रखा है इसके। 3 जगह से ये जा रही है। लहराती चल रही है। भगवान ने कहा ए सुंदरी। इसने पीछे मुड़ के देखा, आज तक हमको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आज पहली बार किसने सुंदरी कह दिया। अच्छा किसी बदसूरत आदमी को बोल दो कि भैया तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है, तो उस बेचारे का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हैं? कंस थर थर कांपने लग गया। कंस इतना घबरा गया, अरे धनुष टूट गया, लगता है अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई। आहेस में प्राण हरो हरि रे, मेरा प्राण हरता हरि लगता है आ गया है। अब भोजन, काला कंबल दिखता है तो काला कंबल फेंक देता है। कृष्ण आ गया। भगवान वापस विश्राम घाट आए हैं। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जैसे ही भगवान गए हैं, पूरी नगरी सजी है मथुरा। गोप ग्वाल सब पीछे पीछे, नंद बाबा आगे चले गए। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पान करवा रखा है और महावत से कहा है जैसे ही कृष्ण बलदेव आए समाप्त कर देना। कन्हैया ने कहा ए भैया ये हाथी हटाओ, तो हाथी मारने के लिए आया भगवान को। भगवान उछले हैं, इसका सूंड पकड़ा और बलदेव जी ने इसके दोनों दांत पकड़े, नीचे उखाड़ के फेंक दिए। घुमा करके सूंड को, हाथी को पटकनी मारी, हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक धमु करा दिया, महावत को समाप्त कर दिया। अब अंदर गए जैसे ही भगवान, चारों तरफ दर्शक बैठे हैं, क्योंकि कुश्ती होने वाली है ना। जैसे क्रिकेट के मैदान में चारों तरफ बैठे रहते हैं दर्शक, ऐसे ही कुश्ती के मैदान में भी ऊपर ऊंचाई में चारों तरफ लोग बैठे हैं और सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। देखो कैसे कैसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। 9 रस एक श्लोक में, आपको हमारे साहित्य में 9 रस कहे हैं ना, तो 9 रस एक श्लोक में देखिए कैसे दर्शन हो रहे हैं। मल्लानाम समीर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीणां परदेवतेति विदितो
रंगम गतः साग्रजः, रंगम गतः साग्रजः। आहा, सब अलग अलग दृष्टि है देखो भगवान की देखने की। मल्लानाम समरणिणाम नरवरः, रौद्र रस, जो मल्ल में बड़े बड़े पहलवान हैं उनको भगवान वज्र की तरह कठोर लोहे के खंभ जैसे दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। जो स्त्रियां हैं इनको साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन हो रहे हैं, काम रूप में। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, जो गोप ग्वाले हैं उनको भगवान के दर्शन सखा के रूप में हो रहे हैं, सख्य रस। हास्य और सख्य। शास्ता स्वपित्रो शिशु, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं कृष्ण। जो बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं उनको पुत्र दिखाई दे रहे हैं। तो वात्सल्य रस यहाँ पर उमड़ रहा है। देखो एक श्लोक में 9 रस, वात्सल्य रस और कारुण्य रस। करुणा भी आ रही है। कुछ लोगों को करुणा क्यों आ रही है? बोले अरे राम राम, इतने छोटे ये बच्चे और मल्ल में इतने बड़े बड़े पहलवान, ये कैसे युद्ध करेंगे? ये अन्याय हो रहा है, अनीति हो रहा है। कुछ लोग तो उठ के चले गए। और मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम, भोजपति कंस, इसको साक्षात भगवान काल रूप में दिख रहे हैं। भयानक रस, विभत्स रस। तत्वं परम योगिनाम, जो संत ब्राह्मण हैं, जो तपस्वी लोग हैं, उनको भगवान साक्षात तत्व परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं। भक्ति रस, इसको कहते हैं शांत रस, भक्ति रस। जाकी रही भावना जैसी, जिसका जैसा भाव है, जिसकी जैसी भावना है वो वैसे ही भगवान को देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत हाँ, प्रभु मूरत हाँ, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत, जिसकी जैसी भावना है उसको भगवान उस रूप में दिख रहे हैं। अब क्या था महाराज, मल्ल युद्ध की तैयारी हुई। चारोण और मुष्टिक नाम के 2 बड़े दैत्य रण में कूद गए, लंबे चौड़े। कन्हैया बोले मामा जी राम राम। अरे शर्म नहीं आ रही है मामा जी आपको? इतने लंबे चौड़े होकर हम बच्चों के साथ लड़ोगे? तो चारोण कहता है न बालो न किशोरस त्वम बलश्च बलिनाम बलः। बलिनाम वरह, बलियों में मैंने देखा है तू श्रेष्ठ है। अघासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, हैं, सारे असुरों को तुमने मारा है। हमने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम साधारण नहीं हो, तुम बालक नहीं हो। न बालो न किशोरस्तम, न तुम बालक हो न किशोर हो। बोले क्या हो? बलिश्च बलिनाम बरहा, बलियों में श्रेष्ठ बलशाली हो।
अब क्या था महाराज, मुष्टिक चारों दोनों उग्र हुए, तो भगवान ऐसे खेल रहे हैं इनके साथ जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकर मुत्तों के साथ में खेलते हैं, ऐसे खेल रहे हैं। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो, हाथों से हाथ बंधे कुश्ती में और जंघाओं से जंघाएं मिली, अद्भुत युद्ध हो रहा है। अरित्निप में अरित्निभ्याम जानोभ्याम चैव जानुनी, जंघाओं से जंघाएं मिल रही हैं। भगवान ने चारों को घुमा करके एक पटकनी मारी, चारों का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उछल करके बलदेव जी ने एक मुष्टिका का प्रहार सर पर किया, मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। सलदूसल नाम के दो दैत्य आए, उनका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उछल करके भगवान कूद करके दौड़ करके भाग करके कंस के सिंहासन में पहुंच गए और एक पटकनी मारी, कंस को नीचे गिरा दिया। केस पकड़ करके भगवान ने उसका सर उठाया, देख तू आज इस सभा को, तूने मेरी मां देवकी के बाल ऐसे ही पकड़े थे, तो जैसे ही इसके बाल पकड़े भगवान को गालियां देने लगा, छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। जो दुष्ट होता है वो मर जाता है पर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। कैसे? एक गांव में एक बड़ा दुष्ट आदमी था, एक कंस से भी बदतर। कई लोग आज भी हैं ऐसे, समाज में होते हैं। ये जिंदगी भर लड़ाई करता रहा महाराज, सबको दुख देता रहा, कष्ट देता रहा। तो इसका जब मरने का टाइम आया तो बोला, सुनो भाई गांव वालों, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया, अब मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या करना है? बोला जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ पांव बांध करके मेरे मुख में डंडा डाल देना। अब जब, और मेरे मुख को ढकना मत, मुझे ऐसे खुला ले जाना। अब जब ये गांव वाले ये मरा इसको ले गए तो इसके मुंह में बड़ा सा डंडा डाल रखा था, खून निकल रहा था। पुलिस चौकी रास्ते में पड़ती थी। पुलिस वालों ने देखा, अरे राम राम, किसी को मार के ले जा रहे हैं। ए रुको, इधर लाओ, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तुमने हत्या करी है। और सबको जेल के अंदर पहुंचा दिया महाराज। जीते जी तो सुख नहीं दिया इसने किसी को, मरने के बाद भी सबको जेल के अंदर कर गया। तो कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी प्रेत बन करके लग जाते हैं महाराज। प्रेम से बोलो। तो कंस आज तो अब जीवित नहीं रहेगा। भगवान ने उछल करके इसको नीचे गिराया, इसके सीने के ऊपर बैठे और दोनों मुष्टिकाओं से इसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल कंस उद्धारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब कंस को तो मार दिया है, आप और हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हमारे अंदर बैठे कंस को भी मारो। बाहर वाला कंस तो मर गया, हमारे अंदर वाला भी तो मारना है हमें। काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी जो कंस बैठा है, तो ये भगवान ही मार सकते हैं, इनकी कथा मार सकती है। कंस का वध हो गया, जय जयकार होगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। नंद बाबा के पास गए हैं, बाबा आप ब्रजवासियों को लेके जाओ, अब मैं जन्मदाता माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। नेत्र सजल हो गए, नंद बाबा चले गए हैं। रोते 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 पूर्यन अश्रुभिर नेत्रे सह गोपेर ब्रजम ययो, रोते हुए सब ब्रज की ओर चले गए। और इधर वसुदेव देवकी आनंद से रहने लगे। बोले इनको अब जनेऊ संस्कार कर देते हैं और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय में
संदीपनी ऋषि का आश्रम था गुजरात में। संदीपनी के आश्रम में भगवान पढ़ने गए हैं। गुरु ग्रह पढ़ने गए यदुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गुरु ग्रह पढ़ने गए यदुराई, गुरु ग्रह पढ़ने यदुराई। अल्पकाल भी ध्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, जाकी सहज श्वास श्रुति जारी। जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, जाके सहज श्वास श्रुति जारी। सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, गुरु ग्रह ओ गुरु ग्रह पढ़न, गुरु ग्रह पढ़न, गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई। गुरु के घर में पढ़ने गए हैं, अल्पकाल में सब विद्या पाई है। शास्त्र कहते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार विद्या नहीं देते हैं, नीतियां कहती हैं माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता सभा मध्य न शोभते। वो माँ बाप बोले सभा में बिल्कुल शोभायमान नहीं होते हैं। हंस मध्य बको यथा, जो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, बोले जैसे कौओं की सभा में हंसों की सभा में बगुला अच्छा नहीं लगता है, कौवा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही सभ्य समाज में वो व्यक्ति भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सज्जनों, अपने घर में बच्चों को और कुछ दो ना दो, संस्कार अवश्य दो। आजकल तो महाराज ये दशा हो गई है, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है। हमारे प्रभु सबको वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। हरिद्वार, हरिद्वार में जितने वृद्धाश्रम है खचाखच भरे हैं। क्यों? बोले औलादें नालायक होने लगी। और बनाने वाला कौन? बोले स्वयं उसके माँ बाप। तो मेरे जो यहाँ युवा मेरी बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, उनसे निवेदन है, अगर आपकी सासू आपसे झगड़ा करती है ना, सास बहू का होता ही है, सास भी कभी बहू थी, झगड़ा, तो सुबह सुबह सासू को प्रणाम किया करो, सुबह सुबह सासू माँ के वस्त्र धो दिया करो। और जब आप प्रणाम करोगी तो धीरे धीरे आपके सासू की नफरत प्रेम में बदल जाएगी और सास बहू में माँ बेटी का जैसा प्रेम हो जाएगा। आज घर घर में यदि लड़ाई है तो विचारों की है। ये मायके वाले भी कम कसर नहीं छोड़ते हैं। नहीं चली त्यार पच्छा हम छाई तेर मन जीव न तू कर रहे वीक मो देख डर रहे जन कत्ती। बड़े सज्जन हैं दोनों, ललित भैया भी, हमारी भाभी जी भी बड़े सज्जन, कोई दुख नहीं है, कहते हैं बड़ी सेवा करते हैं। तो ऐसा परिवार तब मिलता है क्योंकि इन्होंने त्याग उतना किया है महाराज। लोभ इनके अंदर रत्ती भर नहीं है और
स्वयं भागवत का मूल पाठ करती हैं, रामचरित का मूल पाठ करती हैं, बच्चों को भी बैठाती हैं। जिस घर में माँ संस्कारी होगी, बाप का इतना असर नहीं होता बच्चों में, माँ का सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गृहिणी है माँ। ईंट पत्थर से घर नहीं बनता है, घर मताओ आप लोगों से बनते हैं। आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो, आप चाहो तो घर को नरक बना दो, आपके हाथ में है। ये कथा सुनने का तब आपको लाभ होगा, कब? जब सासू अपनी बहू को बेटी मानेगी और बहू अपने सास को मां मानेगी, तब ये कथा सुनना आपका सार्थक होगा। क्योंकि प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, लक्ष्मी मिलती है। जिस घर में ना क्लेश होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। रोज क्लेश होता है जिस घर में, वहां कभी लक्ष्मी होगी, बिल्डिंग अच्छी होगी, बरकत नहीं होती है, दरिद्रता बनी रहती है। अच्छे इन सासू माताओं की भी थोड़ी सी क्लास लेनी पड़ती है, नहीं? इनों के मुख चुप ना रून, जब कथा में ये कई बेर चुप ना रून, इन तीन घर की चुप रून होली। तो सासुओं को बोलने की ज्यादा आदत होती है। सुनो, जब तड़ी पड़ जाए ना, शरीर काम नहीं करता, तो इस मुख को सिल लेना चाहिए। अरे बच्चे जो करें करें, ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा जैक के चुप ना रहे, नु हम थे आया गंगा जी है ला रहा हूँ, हरिद्वार है डांस ढूंगा, बस मुख में एक रत्त उठी राख लेन भाई ढूंगो, और निकावनो भाई दफोर में जसो खान खाला उसो मुखे निकावियो, खान खाए धे बेर फिर खित लेनियो। एक घर में ऐसे ही हुआ, आपको उपाय बताते हैं ना संत हमें। एक घर में क्या हुआ, सास बहू की बड़े झगड़ा दोनों में होता था। तो संत के पास आई सासू। सासू ने कहा, महाराज जी मेरी बुआरी में खाने ना दिन ने, मेरी बुआरी मुझे बहुत परेशान करती है। तो महाराज जी समझ गए तू कौन सी अच्छी है, बकबक तो तू करती होगी। महाराज जी ने कहा, माता जी कोई बात नहीं, ये पत्थर है ना, ये मैंने मंत्र सिद्ध कर रखा है, बस ये सुबह आपको मुख में रख लेना है और दोपहर खाते समय बाहर करना है, रात को सोते समय बाहर करना है, बाकी दिन भर ये पत्थर मुंह में डाले रखना होता है। अब बोलने की आदत बहुत थी बुढ़िया को। अब घर गई तो कुछ दिन तक तो करती रही। अब 6 महीने का कोर्स था। अब बहू 1 महीने बाद बहू सोचने लगी, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हो गई हैं, आजकल मुझे कुछ नहीं कहती है। तो जो बहू इसको रोटी भी नहीं देती थी, अब सुबह सुबह नाश्ता बना देती, जल्दी से सासू के कपड़े धो देती, चलो जैसी भी है मेरी माई तो है। इतनी सेवा करने लगी। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद वो सासू भी इतना प्रेम करने लगी, मेरी बुआर झेत का एक बुआर हुई ना। और बहू भी कहने लगी, मेरी सासू मेरी इज्जत को होई ना, इतनी चुप रूचीन, इतनी शांत रूचीन। तो महाराज ऐसा करोगे तो परिवार बन जाएगा, नहीं तो बने हुए परिवार भी उजड़ जाएंगे। आज समाज में यही हो रहा है। तो आप और थड़ बूढ़े बेर बुढ़ाग छे अक्कल रखन चा, बूढ़ी ना काल बैक बहरी जनान। प्रेम से बोलो। तो इन्होंने अल्पकाल में सारी विद्या प्राप्त करी, वापस आए हैं मथुरा। कन्हैया को ब्रज की बहुत याद आती है, अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं। कह रहे हैं, उद्धव रे उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ज्ञान का अभिमान है। देखो, इंद्र को
बल का अभिमान था, धन का अभिमान था, भगवान ने उसका अभिमान दूर कर दिया। अब इसको ज्ञानाभिमान है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सम्मतः, ये बृहस्पति के शिष्य हैं। कन्हैया ने कहा गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या पित्रोर्नो प्रीतिमावह। ब्रज जाओ और मेरे माता पिता गोपियों को, ब्रजवासियों को कहना कि वो कुशल से है, आप उसकी चिंता मत करो, समझा बुझा के आना। उद्धव टेंशन में आ गए। अब भगवान ने बोला है जाना पड़ेगा, पर उन गंवारियों को मैं क्या सुनाऊंगा। जब मैं वहाँ जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेस्व विघ्नेश्वराट, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, ये वेद मंत्रों का जब पाठ करूंगा तो गांव के ग्वाले मेरी भाषा क्या समझेंगे। चलो प्रभु आज्ञा है, जाता हूं। तो उद्धव को अपना पीतांबर उड़ा दिया। उद्धव ब्रज गए हैं। प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो। उद्धव ने ब्रज जाते ही पूछा नंद यशोदा का घर कहाँ है। ब्रजवासी रोज कन्हैया की प्रतीक्षा में रास्ते में आते हैं। परसों आने को कह गया था, अब भी नहीं आया, कब आएगा। नित्य प्रतीक्षा करते हैं। रथ आते देख करके इनको लगा कृष्ण आ गया, चारों तरफ से घेर लिया। जब मुख देखा ये कृष्ण नहीं, कौन हो भैया। उद्धव कहते हैं मैं कृष्ण का सखा हूं। नंद यशोदा का घर कहाँ है। गोप बोले उद्धव ये नदी देख रहे हो, ये नाला। बोले हाँ, बस इस नाले चले जाओ, जहाँ पे ये नाला रुक जाए वहीं समझना नंद यशोदा का घर है। उद्धव ये नाला नहीं, ये सब ब्रजवासियों के आंसू बह रहे हैं। जब से कन्हैया गए हैं उन आंसू से एक नाला बन गया है। गौएं भी रोती हैं, ब्रजवासी ग्वाल बाल सब रो रो करके कन्हैया की याद में ये आंसू बहा रहे हैं। इस नाले के सहारे चले जाओ। उद्धव ज्ञानी होने के बाद भी सोचने लग गए कि इतना प्रेम, इतनी आसक्ति कृष्ण में। जब पहुंचे ये नंद भवन में, माता ने देखा कि रथ आया है, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया। दौड़ी दौड़ी भागी भागी सारे कामों को छोड़ करके उद्धव के गले से लिपट गई, उसके मुखमंडल को चूमने लगी। अरे कन्हैया तू ठीक है। जब देखा मुख की ओर अच्छे से, कि कन्हैया नहीं, उसका मित्र है ना तू। उद्धव बोले हाँ मैया। बोला मैं तो तुझे मित्र नहीं, मैं तुझे कृष्ण मानती हूँ, क्योंकि बेटे का मित्र भी तो बेटा ही होता है। तू भी मेरा बेटा है लाला, आप बैठ अंदर। नंद बाबा मौन बैठे हैं। अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन् गोपान् ब्रजचात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। ए उद्धव, मेरा लाला मथुरा में कुशल से तो है ना। मेरी याद तो उसे नहीं आती होगी, क्योंकि मेरे पास तो लाला को देने के लिए न धन था, गरीबी है। मथुरा में तो सब पैसे वाले हैं, मेरा लाला वहाँ खुश तो है ना।
अरे उद्धव, कभी हमारी याद नहीं आती कृष्ण को? कभी मेरी ऐसा नहीं कहता है कि मेरी माँ यशोदा मुझे माखन खिलाती थी, मुझे थोड़ा सा कष्ट होता मेरी माँ रोने लग जाती थी, याद नहीं आती उसको? बेटा उद्धव, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू क्यों मौन है? यशोदा वर्णन मानानि पुत्रस्य चरितानि च। अपने पुत्र के चरित्रों का वर्णन यशोदा कर रही है। उद्धव, जब मेरा कन्हैया छोटा था तो किसी की मटकी फोड़ देता था, किसी से झगड़ा करता था, तब मेरे पास शिकायतें आती थी, मैं कन्हैया को डांटती थी। आज वो डांटा हुआ मुझे बहुत सता रहा है भैया। मैं सोचती हूँ मैंने क्यों अपने पुत्र को फटकार लगाई। उद्धव कहते हैं, माँ नंद बाबा, युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिना महिमानदा नारायणे खिल गुरो यद कृता मतिरी दृषि। धन्य है माँ, धन्य है बाबा, जो तुम्हारी मति कृष्ण में लगी हुई है। तुम पल पल कृष्ण को याद करते हो। उद्धव को लग रहा है मैं उपदेश कहाँ से शुरू करूं। अब मैं जिस ब्रह्म का ज्ञान दूं उसकी सारी कथाएं तो ये मुझे सुना रही हैं, कहाँ से शुरू करूं? तो उद्धव कहते हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता। ना तो किसी का बेटा है, ना उसके कोई माता पिता हैं, वो तो अनंत है। न उसका देह है, न उसका जन्म होता है। बाबा कहते हैं, भैया तुझे पता है वो माखन के लिए रोता था। यदि उसका देह नहीं है तो माखन के लिए क्यों रोता था? समय का अभाव है। प्रसंग तो ये इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। ब्रज नंद यशोदा की बातें सुन के उद्धव गदगद हो गए, प्रेम पुलकित हो गए। गोपांगनाओं के पास गए हैं प्रातः काल में। गोपियों ने रथ को घेर लिया और प्रणय गीत गाया है। मधुप कितप बंधो मास प्रसांग घृंस पत्न्या। एक भंवरा किशोरी जी के चरणों में आके बैठता है तो उस भंवरे से बात करती हैं, तू भी कपटी, तेरा कृष्ण भी कपटी। बलि का सब कुछ हर लिया उसने, हैं? बाली को मार दिया एक भाई के स्वार्थवशात। खरी खोटी बहुत सुना रही हैं। उद्धव सुन रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कि इनको तो कई जन्मों की कथा याद है, उसके कई जन्मों के चरित्र याद हैं। कभी सूकर, कभी कुकर, जब भी भगवान के अवतार हुए, इन्हें मैं क्या गान दूँ। एक दिन के लिए गया उद्धव, 6 महीने तक वहीं रहा। आशा महो चरण रेणु जुसाम महाश्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतौषधीनाम। आहा, वृंदावन की लताओं में दवाओं को ढूंढने लगे, औषधियां। वो वृक्षों से भी कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। इनका जो रोग था अहंकार का, वो नष्ट हो गया। और वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मैं भीक्षण सह। धन्य हैं ये गोपांगनाएं, इनकी चरण रेणु लेकर के अभिषिप्त हुए हैं। 1-2 पंक्तियां गा लेते हैं। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। अब प्रेम का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। जा जावे ऊधो तुरिया जा, दुखिया को सता के क्या लेना। जा जावे ऊधो दूर जा, दुखिया को सता के क्या लेना। जो दर्द श्याम से पाए हैं वो दर्द बता के क्या लेना। वो दर्द बखा के क्या लेना। सपनों बिच आता रहता है, सपनों में आता रहता है। मुझे गले से लगाता रहता है, मुझे गले से लगाता रहता है। अब प्रेम को पाने चले आए, हम प्रेम को पाके चले आए। तुझे दर्द बता के क्या लेना। क्या लेना। तुझे दर्द बता के क्या लेना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी प्रेमा भक्ति लेकर के भगवान के पास गए हैं। भगवान ने वहीं उनको ब्रजमंडल का दर्शन कराया, इनका भ्रम दूर हुआ और ज्ञान के साथ में भक्ति भी इनके पास अब रहने लगी, आ गई। अब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो। आप लोगों को देर तो नहीं हो रही है ना? घर में बता के आए हो ना आज शादी में जा रहे हैं करके, विवाह उत्सव में जा रहे हैं करके। देखो ब्याह बरियातों में थोड़ा टाइम लगने भाई ना लगनी भाई हो। और जल्दीबाजी का काम जो है गड़बड़ का होता है। अब देखो वैसे भी 5:30 तक का टाइम है, तो 5:30 तक तो टाइम लेंगे, अभी 10 मिनट हैं। अब 10 मिनट में पहुंचाते हैं आपको द्वारिका। देखो अस्ति और प्राप्ति, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्यो महेश्यो भरतर सर्व मृते भरतर दुखार्ते इयतुस्म पितुर्ग्रहान। 2 पत्नियां हैं अस्ति प्राप्ति कंस की। अस्ति मना है, प्राप्ति मना और मिल जाए। ये हमारे अंदर अगर ये कंस बैठ गया तो 2 प्रकार की बुद्धि होती है। फिर
इतना है मेरे पास, ये बिल्डिंग मेरी, वो बिल्डिंग मेरी है, और इतना और मैं बनाऊंगा। यही दो पत्नियां हैं कंस की। तो ये सीधे अपने पिता के घर गई, जरासंध के घर। जरासंध माने बुढ़ापा, जरा बुढ़ापे को कहते हैं। जरासंध ने 17 आक्रमण करे इस मथुरा नगरी में। ये मथुरा कोई और नहीं, आपका हमारा शरीर ही मथुरा है। आक्रमण क्या किए? सबसे पहले आंखों से दिखाई देना कम होता है बुढ़ापे में, नहीं? तो बोले कोई बात नहीं, हम बहन के हॉस्पिटल में जाके बढ़िया वाला चश्मा बनवा लेंगे। उसके बाद कान कम सुनाई देने लगे, मशीन ले ली। दांत गए, दंती पहना ली। अच्छा, बाल सफ़ेद होने लगे। बोले भैया बुढ़ापा आ रहा है, संभल जा। बोले ऐसे थोड़ी, गोदरेज वाली घोल के लगा लेंगे, काली वाली, बूढ़े नहीं होंगे। फिर क्या होता है, 17वीं बार में काल यवन को लेकर के आता है कौन? जरासंध। युद्ध होता है, भगवान योजना बनाते हैं कि हम भागेंगे। तो युद्ध में काल यवन के साथ भागे हैं प्रवर्षण पर्वत पर। मुचकुंद जी सो रहे थे, पीताम्बर उड़ाया, काल्यवन ने उनको लात मारी, मुचकुंद की आंख खुली, काल्यवन भस्म हुआ। प्रवर्षण पर्वत से भगवान सभी मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिका में चले गए हैं। बोल द्वारिकाधीश की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, द्वारिका में जाकर के भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, राक्षसी विधान के साथ में। अब ये राक्षसी विधान क्या है? हमारे यहाँ विवाह के भी 4 मुख्य विधान है, वैसे तो कई विधान हैं। राक्षसी विधान ये है, बारात लेके कोई और आ रहा हो और जो दुल्हन हो वो किसी और के साथ भाग जाए, इसे कहते हैं राक्षसी विधान। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। सुनो, राक्षसी विधान से कैसे भगवान का विवाह हुआ। दूसरा विवाह है ब्रह्म विवाह। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो माता पिता की राजी से विवाह होते हैं दोनों पक्ष के, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, आचार्य लोग जिसको करवाते हैं। तीसरा है गंधर्व विवाह। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले और कहीं मंदिर कोर्ट में जा कर के विवाह कर ले। आजकल ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, आलू वाला। प्रेम से बोलो। आलू का जैसा बीज हुआ ये, कुछ नहीं 2-4 साल चलती है वो शादी, फिर बस हो गया वो लड़की मायके में, लड़का अपने घर। प्रेम से बोलो। एक होता है पैशाच विवाह। लड़की किसी और से विवाह करना चाह रही हो, मायके वाले भी, और बारात लेके कोई और आ रहा हो, दूसरा पक्ष बलपूर्वक लड़की का हरण करके ले जाएं, ये पैशाच विवाह है। तो राक्षसी विवाह से भगवान का। भीष्मक जी यहाँ के राजा हैं विदर्भ देश के। इनके 4 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मिरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी। रुक्मी नहीं चाहता कि भगवान के साथ हो, इसके पिता चाहते हैं कन्हैया से विवाह हो। शिशुपाल से शादी पक्की कराया, माननी पड़ी बात। अब क्या था महाराज, शिशुपाल बारात लेके आने वाला है, रुक्मणी जी को पता चला, बड़ी टेंशन में है। तो अब किससे कहे? इनके घर में भाभी और ननद की बनती थी बढ़िया। ननद भाभी से कहा, भाभी क्या बताऊं, मैं कृष्ण जी को चाहती हूँ, भैया शिशुपाल से करना चाहते हैं, क्या करूं मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। अरे तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है, लिख जल्दी जल्दी चिट्ठी। उस समय लेटर लिखते थे ना, आज जो हूँ तो फोन घुमा ली नहीं, व्हाट्सएप में। हाँ भाई, अब उस समय चिट्ठी लिखी और भेजें किससे? पहले डाकिया ये आचार्य लोग होते थे। तो आचार्य जी गए हैं
अब वोमटे बरात लूनो शिषपाल कृष्ण जी जन्यान। प्रेम से बोलो। अब कथा ये है कि शिषपाल आया, यहाँ से भगवान गए हैं और मैया गौरा पूजन करने के लिए गई है। गौरा पूजन कैसे? भगवती मैया से भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दुर्भगयान मेधाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मैया, यदि मैंने जप तप किया हो तो कृष्ण आज मुझे पति रूप में मिले। प्रसन्न होकर के मैया ने भी वर दे दिया। मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित ही हर सियली। मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। कैसा होगा आपका पति? करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित ही हर्षित यदि। ए जी तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सती संग सखी, संग सती सब सुभग सयानी। सती सब सुभग सयानी, संग सती शुभ सुभग सयानी। संग सती सुभग सयानी। उसी समय भगवती आई हैं, गौरा का पूजन किया, आशीर्वाद लिया और उधर से शिषपाल बारात ला रहा है, इधर भगवान भी आ गए हैं और मेहंदियाँ सखियाँ लगा रही हैं भगवती को। आप और हम भी तन से यहीं बैठे रहें, मन से रुक्मणी जी के पास जाएं। और पंडित जी ने कन्हैया को जो पत्र सुनाया है उसमें क्या लिखा है देखिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको सुना दें क्या लिखा है रुक्मणी जी ने कृष्ण को, हैं? हाँ, दूसरे का लव लेटर पढ़ने में तो सभी को अच्छा लगता है, पर ये साधारण लेटर नहीं, ये जीव का ब्रह्म को पत्र है कि हम जीव उस ब्रह्म से क्या चाहते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरेर हर तुंगतापम। रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विसत चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, हमने आपको देखा नहीं, आपके बारे में सुना है,
और सुनने से ही आपसे प्रेम हो गया है, तो सखियां सब मेहंदी लगा रही हैं। आइए आप और हम भी मेहंदी लगाएं भजन के साथ में, नृत्य करते हुए आनंद के साथ में। उसके बाद फिर विवाह करवाएंगे। बोलो रुक्मणी मैया की के आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अटल सुहाग की, ओ अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। सखिया बुला के मुझे, सखिया बुला के मुझे विदा तो करवा दो। सखिया बुला के मुझे विदा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। बोलो रुक्मणी मैया की जय। सभी लोगों से निवेदन है बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। अभी तो हाँ अभी बहुत है मसाला, बैठो बैठो। इधर विदर्भ देश में बलदेव जी ने सारी जिम्मेदारी लड़ने की संभाल रखी है। हलमुसल तान के युद्ध कर रहे हैं शिशुपाल और रुक्मी के सैनिकों से, और इधर भगवान द्वारिका में आए हैं, मेहंदी लगाई है। अब सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया है और स्वस्ति वाचन के साथ में ही एक दूसरे को बरमाला पहनाई है, और उसके बाद बधाई गाई, खूब आनंद द्वारिका में हुआ। और द्वारिका के ही बराबर आनंद अभी जब बरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को तो आप लोगों ने तालियों से स्वागत करना है जय जयकार के साथ में जी। और उसके बाद बधाई, बधाई के बाद खूब नृत्य आनंद करो। संसार देखो, संसार की शादी में हम लोग बहुत नाचते हैं नहीं, शराबी कबाड़ियों के साथ में, और यहाँ भगवान के साथ में नृत्य करने से, आनंद लेने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, मंगल ही मंगल हो जाता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूर्व्यसेमहि देवहितं ददायुः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सब लोग आगे से बैठ जाएं, सबको दर्शन हो जाएं, जरा युगल जोड़ के सब लोग बैठ जाएं आगे से सब हट जाएं, सब बैठ जाएं। सब आगे से हट जाएं, सबको दर्शन हो जाएं। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिको सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं हरिः ओम। एक दूसरे को माला पहना करके और आप सब लोग जोरदार तालियों से बोल रुक्मणी वर्ण सरकार की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय, बधाई हो। आइए सुंदर भजन के साथ में सब लोग आनंद लें और उसके बाद राधा रानी के दर्शन और व्यासपीठ से अस्क सब एक एक करके लें, भगदड़ न मचाएं। और कल सुदामा चरित्र होगा, सुदामा जी की भी झांकी दिखाई जाएगी। परसों को रात्रि में 9 बजे से लेके 12 बजे तक जन्मोत्सव मनाया जाना है। और हमारे जो हरिद्वार से आए हैं गायक श्री गणेश जी महाराज और योगेश जी हमारे सुंदर सुंदर बधाई भजन आपको सुनाएंगे। तो 30 तारीख को जन्माष्टमी का विराट महोत्सव होना है, झूला झुलाएंगे भगवान को। आइए अभी सब लोग विवाहोत्सव में आनंद लें। हो अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जब दोनों हाथों की तालियों के साथ आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय हो जय हो। खुशी चाहूं और है छाई, खुशी चाहूं और है छाई, सुमन संबर से बरसे, सुमन अंबर से बरसे, देखने सभी है तरसे, देखने सभी है तरसे। हो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
सजा वसुदेव का आंगन, सजा वसुदेव का आंगन, सजा वसुदेव का साजन, कृष्ण जी बने हैं साजन, नजर हटने ना पाए, नजर अपने ना पाए, वाह क्या रूप सुहावन, वाह क्या रूप सुहावन, हो आज विश्व के जनमन के अरमान की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरे श्याम की साथी है, आज मेरे श्याम की साथी है। हरि बोल। बनी है कैसी जोड़ी, बनी है कैसी जोड़ी, श्याम संग रुक्मिणी गोरी, श्याम संग रुक्मिणी गोरी, द्वारिकाधीश कृष्ण संग, द्वारिकाधीश कृष्ण संग, विदर्भ की राज किशोरी, विदर्भ की राज किशोरी, हो भक्ति स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज वृंदावन बिहारी लाल की। जो दूर से आए हैं उन लोगों को जाना भी है तो उन्हें प्रसाद दे सकते हैं बाहर से जो जा रहे हैं। आज चरणों में दिन भरी छा, आज पाणन चौक भरी छा, आज कानों में चौक भरी छा, अरे ढोल गमा बाजा, तालो धिंग तालो तक धिंग तालो धिंग तालो धिंग तालो, मैया तेरो नंदला रास रचैया, रचैया रासला, मुरली की धुन में मस्त चन ग्वालवा, अरे तुम्हें मुरली कमर में चारू माल, क्या बोलो सजीरा मैया तेरो नंदला, कमर में चारू माल, क्या बोलो सजीरा मैया तेरो नंदला। जय हो। कंस गोपाल,
लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेके ही हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। उसके बाद कुछ सूचना हमारे आचार्य जी आपको देंगे, आप आराम से बैठ के उसे सुने। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया जसोदा गोद खिलैया आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम जसोदा के छंदो, कृष्ण तुम जसोदा को छोड़ो। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। वृंदावन वृंदावन रास रचैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम सासुर बाबू, कृष्ण तुम आरती कृष्ण कन्हैया पात्रमध्येस्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति, सर्वं कष्टं व्यपोहति, सर्वं दुःखं व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवतावन्दनं स्वात्माभिवन्दनं। दिग्ग्यग्रणमस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ नैन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नात्तेनागं महिमानः सचन्तज प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वसज्जतो